हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे पेप के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर मैंने प्रीवियसली आपको ऑलरेडी बताया था कि बीटीसी यहाँ से ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। तो अब इस टाइम पे ना यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस समवेयर अराउंड 70,300 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। और आज के दिन वीकेंड है, जो कि संडे के टाइम पे मार्केट में बहुत कम वॉल्यूम हमें देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो इसी वॉल्यूम सेक्शन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रही है। तो वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि इस टाइम पे जो बायर्स है वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और जितने भी सेलर्स है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है अपने चीज़ें सेल करने के लिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाट द रीज़न कि अब इस टाइम पे मार्केट एक साइडवाइज में मूव कर रहा है, और उसके कारण अब इस टाइम पे हमें ज्यादातर वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। तो अब इस टाइम पे हम क्या स्ट्रेट्स अपना सकते हैं और यहाँ पर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज आप जरूर से याद रखना कि संडे यानी कि आप देख लोगे तो यहाँ पर 8 पीएम से लेके 10 पीएम के बीच में हमें मार्केट में एक वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। इन बिटवीन दिस टाइम्स यहाँ पर मार्केट में एक वोलेटिलिटी होती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन यही है कि एंड ऑफ द वीकेंड कुछ व्हेल्स मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें मार्केट में एक वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि मैंने बैक टेस्टिंग में देखा है कि एवरी संडे नाइट मार्केट के अंदर हमें या तो अपवर्ड मूवमेंट या फिर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो ये आप अपने एंड से भी जरूर से इसको बैक ट्रैक कर लेना, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने जो बताया वो आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगेन इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग ऑफ कि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा, प्राइस में ड्रॉप डाउन हो जाएगा, तो मैं अभी इस टाइम पे सब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो माई टारगेट फॉर द बीटीसी इज दैट कि 73,800 से लेकर 74,000 के बीच में हम इजीली आ सकते हैं। आफ्टर हिटिंग 73 टू 74,000 देन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप ये सोच रहे हो कि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा, प्राइस खत्म हो जाएगा, तो नो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट। और यहाँ से प्राइस में हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट द फर्स्ट मूव फॉर बीटीसी वुड बी 73,600, यहाँ तक हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना, और यहाँ पर कुछ डाउट होने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बात भी कर ली है कि बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो बाकी शॉर्ट पोजीशन के लिए मैं बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करूंगा किसी को भी। तो द मोर यू लुकिंग फॉर ए बाइंग पोजीशन द मोर यू गेट बेनिफिटेड। तो ये चीज आप जरूर से याद रखना, और इसी जोन को भी आप अपना टारगेट में रख सकते हो, जो कि 73,600 के आसपास। ठीक है, तो समवेयर अराउंड दिस जोन प्राइस के अंदर रिजेक्शन मिलेगी, और उसके बाद प्राइस डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया है, इसी जोन से डायरेक्टली हमें कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ ही देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे पेप के बारे में। तो पेप अगर आप देखोगे तो पेप इज ए काइंड ऑफ ए मीम कॉइन, जिसने एक अच्छा सा मूवमेंट ऑलरेडी ली हुई है। और पेप के बारे में मैंने कल भी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एक चार्ट शेयर किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि डू नॉट शॉर्ट पेप कॉइन। तो मैंने जब बताया था डू नॉट शॉर्ट पेप कॉइन, उसके बाद प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हुई, एंड अगेन यहाँ से प्राइस में ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला। और ड्यूरिंग दिस ड्रॉप, जो कि इस 4% के आसपास ड्रॉप हुआ, इस ड्रॉप में बहुत सारे लोग यहाँ पर फोमो में आए, लोगों ने शॉर्ट किया, शॉर्ट करके अब इस टाइम पे लोग फंस गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो प्राइस ने नेट मूवमेंट जो मैंने अपडेट दिया था वहां से 8.39% के आसपास नेट मूवमेंट प्राइस ने दी हुई है। तो अब इस टाइम पे हम क्या पेप को सेल कर सकते हैं? यानी तो मेरे हिसाब से नो, पेप को शॉर्ट अब इस टाइम पे बिल्कुल भी मत करो। अभी इस टाइम पे मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि व्हाई डिड यू गाइस ऑलवेज डेस्परेट फॉर शॉर्टिंग एनी कॉइन्स। तो ये चीज ना जरूर से भूल जाओ कि एग्जैक्टली हर कॉइन पे आप हमेशा शॉर्ट नहीं कर सकते। दिस इज नॉट ए वेयर मार्केट जहां पर आपको जब भी मन करे तब अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लो। ठीक है, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, दिस शुड बी चेंज्ड। और यहाँ पर सेकंड चीज ये ही है कि अब इस टाइम पे राइट नाउ प्राइस जैसे मूव कर रहा है, जैसे कंसोलिडेट हो रहा है, ये कंसोलिडेशन हमें फर्दर देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस पेप का जहां पे अभी इस टाइम पे चल रहा है यहाँ से एक कंटिन्यूएशन में रहेगा, जो कि हमें यहाँ से प्राइस 98975 एंड अपवर्ड मूवमेंट में हमें देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पर ना पेप को जरूर से कंसीडर करके रख सकते हो, ये आपको बहुत अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में लेके जा सकता है। तो बाकी यहाँ पर इस टाइम पे शॉर्ट बिल्कुल भी मत करो। यहाँ से अभी इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है पेप का, यहाँ से प्राइस के अंदर आपको एक कंटिन्यूएशन मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद अभी इस टाइम पे जितने भी बाकी ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है।
तो स्पेशली अगर मैं एंट की बात करूँ तो एंट इज ए काइंड ऑफ ए कॉइन जो कि कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, कभी इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। काइंड ऑफ एक मैनिपुलेशन होती है बहुत ज़्यादा इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो एंट में, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि एंट में एंट्री लेने के लिए इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करो जो कि है 9.275। इसी जोन से अगर हमें ब्रेकआउट मिलती है देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन एंड। अगर यहाँ से हमें एक बार ब्रेकआउट मिल जाती है तो कैसा मूवमेंट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होती है तो अगेन प्राइस विल टेक ए रीटेस्ट एंड आफ्टर दैट रीटेस्ट एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा जो कि प्राइस कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। तो जिसका जो गोल्ड रहेगा वो रहेगा अराउंड 10.265 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि एंट आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है इफ द प्राइस ऑफ एंट टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन जो कि है 9.332। आपको अगर एंट्री लेनी है देन आफ्टर द ब्रेकआउट में जरूर से टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दूंगा और इसी जोन पे हम अपना एंट्री बना सकते हो। यहाँ से जो टारगेट है आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा टारगेट आप यहाँ से इजीली ले सकते हो। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से बताना और मिलते हैं अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।